जहां बिहारियों का अपमान होता है, बिहारियों को चुन चुन के मारा जा रहा है, वहां पे बिहार के डिप्टी सीएम जाके वहां के सीएम को सम्मानित कर रहे हैं। हो रहा है, हत्याएं हो रही है, वहां पे डिप्टी सीएम जा रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं वहां के सीएम को। इस पे और कर्टसी कॉल में वो मुख्यमंत्री जी को बधाई देने के लिए गए थे चेन्नई। इसको अन्यथा में लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश जी का कल जन्म दिवस था, तो उस दिन उन्होंने उनके नाम पर मुर्दाबाद का नारा लगवाया। ये स्पष्ट करता है कि उनकी सोच कहाँ पहुँच गई है। क्योंकि मानवता, मानवीय संवेदना जिसकी समाप्त हो जाती है, वो इसी तरह का दृष्टिकोण रखते हैं और इसी तरह की बातें करते हैं। तो वो इस बात से गुस्सा है कि सम्मानित किए, सम्मानित कहाँ किए? वो तो गए थे उनके जन्म दिवस के अवसर पर उनको बधाई देने के लिए। साथ में सम्मानित भी किए हैं। भाई मानवीय संवेदना है तो आप जिनका भी जन्म दिवस होता है, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, सब एक दूसरे को बधाई देते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के तरह सोच अगर किसी का पनप जाए तो इसका मतलब है कि वो मानवता और इंसानियत को समाप्त कर चुका है। और जिसकी मानवता इंसानियत समाप्त हो जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ वोट और राजनीति में ही ध्यान देता है। इस तरह के लोग को न देश के लोगों से मतलब होता है, न बिहार के या बिहार के लोगों से मतलब होता है। उनको सिर्फ और सिर्फ मतलब होता है कि किसी तरह से राजनीति करके हम वोट हासिल करें। नमस्कार, मैं हूं ज्योति राज और आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। कल तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन का जन्मदिन था, जिसको लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव उन्हें बधाई देने चेन्नई पहुंचे थे, जिसको लेकर भाजपा द्वारा उन पे हमला बोला गया है और बोला गया कि जहां बिहारियों का अपमान होता है, बिहारियों को चुन चुन के मारा जा रहा है, वहां पे बिहार के डिप्टी सीएम जाके वहां के सीएम को सम्मानित कर रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी है। मतलब जहां हो रहा है, हत्याएं हो रही है, वहां पे डिप्टी सीएम जा रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं वहां के सीएम को। इस पे क्या बोलेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के आरोपों में कोई दम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि महाराष्ट्र में जो बिहारियों के साथ अपमानजनक व्यवहार हो रहा है, या हरियाणा में जो व्यवहार हो रहा है, या कर्नाटक में जो व्यवहार हो रहा है, वहाँ पर बेंगलुरु में जो छात्र पढ़ने गए हैं उनके साथ किस तरह का दुर्व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। और जहाँ तक स्टालिन साहब को बधाई देने का मामला है, देखिए कर्टसी कॉल है और कर्टसी कॉल में वो मुख्यमंत्री जी को बधाई देने के लिए गए थे चेन्नई। इसको अन्यथा में लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में मानवीय संवेदना समाप्त हो चुकी है। जब भारतीय जनता पार्टी बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश जी का कल जन्म दिवस था, तो उस दिन उन्होंने उनके नाम पर मुर्दाबाद का नारा लगवाया। ये स्पष्ट करता है कि उनकी सोच कहाँ पहुँच गई है। क्योंकि मानवता, मानवीय संवेदना जिसकी समाप्त हो जाती है, वो इसी तरह का दृष्टिकोण रखते हैं और इसी तरह की बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का कोई सोच है नहीं, क्योंकि वो किसी भी तरह से अपने आप को खबरों में बने रहने के लिए, देखिए यहाँ बयानवीरों का एक टोली है भारतीय जनता पार्टी में, उस टोली में सबसे आगे निकल गए हैं वो लोग जो हाशिए पर राजनीति में थे। जब से सत्ता से विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी गई है, तब से हाशिए वाले लोग उनके ऊपर हो गए हैं सवार। इसीलिए जो लोग पहले कहीं ना कहीं सत्ता में रहते हुए जब वो हाशिए वाले को हाशिए पर रखे थे, तो उसका राजनीतिक बदला चुकाने का ये मौका तलाशते रहते हैं और बयानवीरों की टोली बयान देने में लगी रहती है। और इस तरह से काम, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हों, चाहे नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद हों, चाहे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हों, इन लोगों में होड़ लगा हुआ है कि कौन कितना ज़्यादा बढ़ करके बयान देता है। और इसी बयान वीर बनने के चक्कर में पूरी राजनीति को भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं मानवीय संवेदना से दूर रख करके इस तरह की राजनीति करना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं हरियाणा में होती है, उस पर इनकी संवेदनाएं क्यों मर जाती है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र चला करके माँ बेटी को जिंदा जलाने का काम किया, उस समय इनकी मानवीय संवेदना कहाँ चली गई थी। उत्तर प्रदेश के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी किया है कि उत्तर प्रदेश में महाजंगल राज की स्थिति है। उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता चुप रहते हैं। इससे ही स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस तरह की राजनीति करके अपना नंबर गेम बढ़ाना चाहती है। लेकिन उनको पता होना चाहिए कि बिहार की जनता का वो विश्वास खो चुके हैं। बिहार की जनता अब उन पर विश्वास नहीं करते। ख़ास तौर से नौजवान, गरीब तबका उस बातों को नहीं भूले हैं जब कोविड कार्यकाल में दिल्ली से, चेन्नई से, अहमदाबाद से लोग पैदल चले आ रहे थे और उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ने किस तरह से प्रताड़ित करने का काम किया था। ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच बिहार और बिहारियों के प्रति किस तरह से रही है। क्योंकि मामला
इनको राजनीति का रहता है। इसलिए राजनीतिकरण करने के लिए कोई भी मुद्दे को, जो मुद्दा बहुत बड़ा नहीं है, वहाँ पर आपसी द्वंद्वता हुई थी और उस मामले में सरकार पूरी तरह से तत्पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को निर्देशित किया है कि मामले पर स्पष्ट रूप से आप पूरी जानकारी प्राप्त करके, और जो तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी हैं, तमिलनाडु के जो डीजीपी हैं, उनसे बात करके इस मामले पर संज्ञान लेने का काम करें। इससे ही स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति करके अपना नंबर गेम बढ़ाने का जो प्रयास कर रही है वो बिहार में चलने वाला नहीं है। सर वो इस बात से गुस्सा है कि सम्मानित किए। सम्मानित कहाँ किए, वो तो गए थे उनके जन्म दिवस के अवसर पर उनको बधाई देने के लिए, साथ में सम्मानित भी किए हैं वो लोग भाई को। मानवीय संवेदना है तो आप, जिनका भी जन्म दिवस होता है, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, सब एक दूसरे को बधाई देते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के तरह सोच अगर किसी का पनप जाए तो इसका मतलब है कि वो मानवता और इंसानियत को समाप्त कर चुका है, और जिसकी मानवता इंसानियत समाप्त हो जाती है वो सिर्फ और सिर्फ वोट और राजनीति में ही ध्यान देता है। इस तरह के लोग को न देश के लोगों से मतलब होता है, न बिहार के या बिहार के लोगों से मतलब होता है। उनको सिर्फ और सिर्फ मतलब होता है कि किसी तरह से राजनीति करके हम वोट हासिल करें।